नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। कुन्नूर में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी 13 मृतकों को पार्थिव शरीर को विमान से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया और यहां सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य सभी को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, एनएस ढोभाल और तीनों सेना प्रमुखों के भी पालम एयरबस पहुंचे और जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और पीएम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और जनरल रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली में शुक्रवार यानी आज होगा। और वहीं सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार आज दिल्ली कैंट में शाम 7:15 पर किया जाएगा और आम जनता सीडीएस कारज मार्ग स्थित आवास पर आज सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देगी। और वहीं सैन्य कर्मी दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक के बीच में सम्मान दे सकते हैं और इसके बाद पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट के बराड स्क्वायर में अंतिम संस्कार के लिए लिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि वायुसेना ने भी हादसे की जांच के आदेश दे दिए और सीडीएस विपिन रावत के साथ साथ 13 और मृतकों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है, जिसके बाद अब उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और भारत के वीर सपूत जनरल विपिन रावत के निधन पर इंडियन आर्मी ने भी ट्वीट किया था और जिसको आपको बता दें कि कल पालम एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिस दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। वहीं आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद अब हेलीकॉप्टर से उन्हें दिल्ली लाया गया, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम दर्शन भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि वायुसेना ने इस हादसे के जांच के आदेश भी दे दिए, जिसके बाद अब इसमें जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। आज आम लोग भी दे सकेंगे श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर ने तमिलनाडु के सुलूर से भरी थी उड़ान, जिसके बाद कुछ ही समय में ये 27 मिनट की उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया और जिसके बाद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में करीब 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और एक का अभी इलाज किया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसमें इन मृतकों में भारत के सीडीएस जनरल विपिन रावत भी सवार थे, जिनकी अब मौत हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, जिसके बाद इसके साथ साथ दुर्घटना में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि आज शाम 7:15 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले जनरल विपिन रावत को भी श्रद्धांजलि देंगे और उनका अंतिम दर्शन के लिए उन्हें दिल्ली में रखा गया है, जिसके बाद करीब 11 बजे से 12:30 बजे तक आम लोग उन्हें अंतिम दर्शन देंगे, जिसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उन्हें कई जगहों पर भी रखा जा रहा है। पालम एयरपोर्ट पर लाया गया, जिस दौरान मृतकों के परिवार और शरीर को विमान से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रखा गया, जिसके बाद वहां पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुखों के ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। और वहीं आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी 13 मृतकों के परिवार और पार्थिव शरीर को पालम एयरपोर्ट पर लाया गया और कुन्नूर में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर को विमान से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया और यहां सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य सभी को श्रद्धांजलि दी गई। और इस दौरान श्रद्धांजलि देने के दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, एनएस ढोभाल और तीनों सेना के प्रमुखों ने भी पालम एयरबेस पहुंचे और वहां पर उन्हें जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और पीएम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना भी दी और जनरल रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली में शुक्रवार को होगा।
और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय और रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह जुड़ गए। आप दोनों का आर्या न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इश्तियाक जी, सबसे पहला सवाल मेरा लल्लन सिंह जी आपसे होगा, क्या खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है? देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है जी, इसमें 3 बातें साफ नजर आ रही हैं। चाहे दुर्गम कठिन इलाका और मौसम की खराबी, या दूसरा जो हम अपना सोच सकते हैं इनके तकनीकी कोई समस्या जिसके चलते इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, और तीसरा क्योंकि हम रक्षा से संबंधित हैं तो ये भी मान के चलते हैं कि कोई ऐसा सबोटेज या साजिश भी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन तीनों बात ये उस समय कन्फर्म होगी जब अपने जांच पूरी तौर पे स्पष्ट हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, हालांकि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच को आरंभ होने के बाद उसमें जितने भी डाटा हैं, उड़ान भरने से लेकर उसके क्रैश होने तक पूरी बातों को, और जो एडीसी जो एयर स्टेशन से पायलट और उसके डायरेक्टर जो पायलट जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं उनके अगर कुछ बातचीत हुई होगी तो उसका भी जानकारी उसमें प्राप्त होना 100% कन्फर्म है। मैं आपको ये बताने में कोई हर्ज नहीं समझता हूँ कि अभी किसी भी तरह का स्पष्ट किसी को बयान देना सही नहीं है, लेकिन ये तीनों बातें अहमद जी इसमें संभावित है और इसके लिए हमारा जो जांच है वो पूरी तकनीकी ढंग से आगे बढ़ रहा है। आरबी उपाध्याय जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से क्या किया जाएगा आगे के लिए, क्योंकि एक देखिए जी पहले तो अभी जांच प्राइमरी स्टेज पर है जी, और जांच के बाद जब विभिन्न पहलुओं की जांच होगी जी तो जो भी खामियां निकल के आएंगी जी, या जो भी साजिश या जो भी टेक्निकल फॉल्ट, उसके बाद फिर इसका रिव्यू समीक्षा होगी। जी समीक्षा होने के बाद में आगे इस तरह की दुर्घटना न घटे, ऐसी घटना न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, उस पर विचार विमर्श होगा। जी, देखिए बहुत बड़ी क्षति और एक मैसेज भी विश्व में जाता है जी कि जहां चीफ डिफेंस स्टाफ जैसे पद पर बैठा व्यक्ति जी कि हम हिफाजत नहीं कर सकते या सुरक्षित नहीं रख सकते, जी तो कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। जी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। जी, और जैसा अभी लल्लन सिंह जी भी बता रहे थे कि डेफिनेटली जांच होगी और जो भी बॉक्स मिला है उसकी या एटीसी जो भी पूरा एक कंट्रोल करता है। देखिए दुर्घटना तो घटी है जी, इससे नकारा नहीं जा सकता, और जब दुर्घटना घटती है तो कोई ना कोई कारण भी होता है, बिना कारण दुर्घटना नहीं घटती है। जी, और ऐसा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर जिसमें प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी इस हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं और उसके बाद ये बड़ी चूक और बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद हमने अपना पहला सीडीएस बिपिन रावत जी को खो दिया है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है जी जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक पद सृजित किया गया जी, और उन्हें बनाया गया चीफ जी डिफेंस स्टाफ, तो पहली बार भारत में हुआ जी, जिससे कि हमारा सुरक्षा तंत्र और मजबूत हो जी और जो फैसले लेने में अलग अलग स्टेज पर जो देरी होती है उससे निपटा जा सके। और देखिए बहुत लंबा अनुभव रावत जी को था, उन्होंने जो सेवाएं दी, तो अनुभव का लाभ कहीं ना कहीं हम वंचित रह गए कि भी जिस तरीके से वो एक मिशन पर काम कर रहे थे
अब आगे आने वाला उस मिशन को कितना ईमानदारी से आगे बढ़ा पाएगा, और अगर बढ़ता भी है इतिहास जी तो जो जनरल बिपिन रावत का जो एक्सपीरियंस था, उनका जो तजुर्बा था, जो उन्होंने प्रैक्टिकली फोर्स से प्राप्त किया, तो वो जो खामियां होती हैं उन खामियों से बखूबी परिचित थे, और वो चाहते थे कि भी हमारी जो सेना है, उन्होंने कहा कि हम 2 फ्रंट पर 2.5 फ्रंट पर लड़ सकते हैं जी तो आज की जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो प्लान कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जिससे कि भारत एक सशक्त अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। देखिए चाइना, पाकिस्तान। लेकिन उपाध्याय जी, जी। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरा सवाल लल्लन सिंह से होगा। लल्लन सिंह जी, चाइना ने जो है वो भारत का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक जो उनका अखबार है उसमें ये छापा है कि भारतीय सेना में अनुशासन और युद्ध की बहुत तैयारियों में बहुत ही ज्यादा कमी है। इस पर अब प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, जी। ये ग्लोबल टाइम्स जो है जी। ये अनावश्यक और आपत्तिजनक और इस तरह की प्रोपेगेंडा की बातें आज से नहीं, जब से ये पत्र और समाचार पत्र ये चीन का मोहरा है, और ये इस तरह की जो आपत्तिजनक बयान और जी। अपने संपादकीय में लिखता है, उसका मकसद ही होता है दूसरे देश को दबाव बनाने का। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर खास करके जमीनी जो सेना है वो भारत की जितनी प्रोफेशनल है और जितनी अनुशासनबद्ध है वो काबिल तारीफ है। चीन के बोलने से नहीं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में 2-3 बार रिपोर्टें आई हैं जिसमें लिखा गया है कि यहाँ काम करने वाली जितनी भी आर्मी सेना उनसे सबसे बेहतर भारत की सेना, और इनको मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने की काबिलियत है। और जी। सबसे बड़ी बात वो इसलिए इस तरह का वो अपना बयान और संपादकीय देता है जिससे कि भारत वो दबाव में रहे। लेकिन अभी जो माहौल है, उत्तर और पश्चिम जो हमारी सीमाएं हैं, जी। उसमें हम अपने जनरल बिपिन रावत साहब के मार्गदर्शन में बहुत ताकतवर हैं। एयरफोर्स नेवी हिंद प्रशांत महासागर में बहुत मजबूत है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो उसकी टिप्पणी है वो अनावश्यक है, और वो एक तरह का मुक्तापूर्वक इस तरह का लिखने की उसको आदत है। जी, आरबी उपाध्याय जी, इस पर मैं चीन के बयान पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए चाइना का जो एक चाल है वो किसी छुपी नहीं है, वो साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज करना चाहता है। जी। सैन्य प्रदर्शन करेगा, ऊल जरूर बयान आएंगे, जी। लेख लिखे जाएंगे, अपने आप को वो सुपर पावर शो करके सामने वाले को मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। जी। और भारत की सेना के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह लगाना मैं नहीं समझता हूं कहीं से जायज है। देखिए भारत के जो सैनिक हैं, जो सेना है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। आप देखेंगे विभिन्न देशों में जाते हैं, शांति मिशनों पर वहां काम करते हैं, तो दुनिया ने देखा है। जहां चाइना के सैनिक आपने देखा होगा लेह लद्दाख में एलओसी पर जब तैनात किए गए तो वो रो रहे थे। वहां जबरदस्ती फौज में मैंडेटरी है, यहाँ प्रोफेशनल हैं, वो इच्छा शक्ति के साथ देश की रक्षा के लिए जी। अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए सेना में जाते हैं। जी। तो एक जबरदस्ती जो भर्ती किया जाएगा सेना में, एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा शक्ति के साथ जी। युद्ध में उतरेगा, तो दोनों में फर्क होता है। जी। और देखिए हर लड़ाई में आपने देखा होगा, चाहे चाइना के साथ युद्ध हो, हमारे सैनिक बिना भोजन के, बिना रसद के, बिना गोला बारूद के अपनी जान हथेली पर लेकर लड़े। जी। उन्होंने दिखाया अपना शौर्य, चाहे 1971 का युद्ध हो। जी।
आप देखेंगे कि हमारे मुट्ठी भर सैनिक एक बहुत बड़ी फौज पर, बहुत बड़ी सेना पर भारी पड़ते हैं। जी। तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया जानती है। और भारतीय सैनिक जिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग लेता है, पलता है, बढ़ता है, और जो जज्बा उसके अंदर होता है जी। उसका कोई मिसाल दूसरे उसमें नहीं है। चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो पहाड़ों की चोटी पर लड़ने का हो, सियाचिन हो, हर परिस्थिति में जी। लड़ने में सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। जी। चाइना और चाइना के सैनिक भारतीय सेना के सैनिकों के सामने जी। कहीं नहीं ठहरते। जी बिल्कुल। ऐसे विजुअल्स आपने भी देखे होंगे, वो जी। लोग रो रहे हैं, चाइनीज सैनिक रो रहे हैं, वहां सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे, जी। उनको टेंटों में रखा जा रहा है, हर 2 दिन बाद बदला जा रहा है। ऐसा देश अगर भारतीय सेना या भारतीय सैनिकों पर उंगली उठाता है तो उसे अपने गरेबान में जी झांक बिल्कुल। कर देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। लल्लन सिंह जी, आपने बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है लेकिन उसकी हालत सही नहीं है, तो ऐसे में क्या असली वजह सामने आ पाएगी, या देखिए, जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसकी रिपोर्ट कितने दिनों तक आ जाएगी सामने? देखिए, इसमें कम से कम एक ही जगह इस डाटा को कलेक्ट करने का हमारे पास व्यवस्था है, जो सटीक और पूरी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 1 से 1.5 महीने इसकी पूरी मतलब तहकीकात करने में समय लगेगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स की थोड़ी मतलब पोजीशन खराब थी, क्योंकि कचरे के अंदर था और इलाका जंगली था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में जैसा पता चला है कि जानकारियां मिलेंगी थोड़ी दिक्कतों के साथ, लेकिन हमारी प्रारंभिक उसके डाटा कलेक्शन का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, उपाध्याय साहब ने जो बोला बहुत शानदार उन्होंने इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दिया है। जी। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे भारतीय फौज के लोग हैं वो इतने प्रोफेशनल हैं, तो वो सेवा अपने पारिवारिक और अपने जनजात शौक से लेते हैं। वही हवलदार हमीद, हमारे मेजर शैतान सिंह, ऐसे लोग, उनको याद किया जाए कि देश के लिए उन्होंने कितनी जबरदस्त कुर्बानियां दी थी। 1962 में जी। जब हमारे पास कुछ कमियां थी, फिर भी उन्होंने 5 बार चीन के हमले को एक सेक्शन से उन्होंने रोका था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स है, ये अपना इंफॉर्मेशन 100% तो नहीं, लेकिन 90% जब ये देगा तो उन चीजों से, ये विश्लेषण से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुआ, और अगर कोई साजिश था तो किस तरह का था और किन्होंने इसमें मदद पहुंचाया, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने लगेंगे। लेकिन हमारे देश ने अपने सबसे बड़ा योद्धा, अपने सीरियस जनरल बिपिन रावत और 11 कर्मियों को खोया है। आज जी। ब्रिगेडियर लीडर का अपना अंतिम विदाई हो रहा है, जी। रक्षा मंत्री वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं जी। और उनके बच्चे और उनकी मैडम किस दिल के साथ देश के प्रति लगाओ और वहाँ पे बैठी और खड़ी है, तो जी। लगता है कि पूरा देश उनके साथ है और आज इसकी जरूरत है। जी। आरबी उपाध्याय जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने के पीछे जानकार जो वजह सबसे बड़ी लगा रहे वो मौसम ही है, और पहले भी खराब मौसम के चलते ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। और वहीं पूर्व में MI-17 के पायलट अमिताभ रंजन ने भी बताया कि ऐसे हादसों में अक्सर मौसम ही सबसे बड़ी वजह होती है, और खासकर पहाड़ी और जंगलों वाले इलाकों में। तो ऐसा ही होता है क्या पहाड़ी वाले इलाकों में कि ये हादसे ज्यादातर हो सकते हैं? देखिए, एक संभावना जरूर रहती है, लेकिन हम ये कहें कि भी ऐसे इलाकों में दुर्घटना घटती है, जी। ये भी
अतिशयोक्ति होगी। ये जो हेलीकॉप्टर है जी विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर सकता है जी। एडवांस सिस्टम इसके अंदर है कि मौसम और उन सब चीजों में ऑपरेट किया जा सके। जी लेकिन टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं होती है, कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश रहती है। मैं भी कई चैनलों पर बैठा, जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय रख रहे थे। किसी ने कहा कि भी एक पहाड़ी से जब दूसरी पहाड़ी के पीछे से निकल के हेलीकॉप्टर आता है, एक से वहाँ एक अलग सा जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर फॉग और आमने सामने कुछ दिखता नहीं है। तो परिस्थितियां जरूर कुछ न कुछ रही होंगी, मैं ये नहीं कह सकता क्या परिस्थितियां थी। और जहां तक ब्लैक बॉक्स का सवाल है, तो देखिए जो डाटा है उसमें स्टोर रहे। और आरबी उपाध्याय जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि जहां पर अंतिम दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, जो हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह और कई बड़े अधिकारी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल सीडीएस विपिन रावत और अन्य 11 लोग जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि अभी गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और जिसे थोड़ी देर बाद ही और वहीं आरबी उपाध्याय जी और लल्लन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज पर जुड़कर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि अब गृह मंत्री अमित शाह अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि